परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं हाईएस्ट लेवल की पवित्रताई, हाईएस्ट लेवल की अलगताई मेंटेन करें। यदि आप हर चीज को देख नहीं रहे, हर न्यूज आप सुन नहीं रहे, कौन किसी के बारे में क्या कह रहा है, हर वीडियो आप देख नहीं रहे, वो हाईएस्ट लेवल की लगता है यदि आपके जीवन में है, देन परमेश्वर आज भी आपसे बातें करता है। अलगताई में बढ़ना होगा। परमेश्वर कहते हैं तब तू मेरी बातों को सुनने पाएगा। तो कहते हैं ना कि एक बीज के लिए, उसे ग्रो करने के लिए, एक बीज को बड़ा करने के लिए, एक बीज को वृक्ष के रूप में, एक बीज को फलों के रूप में अपने लास्ट मिरेकल को रिसीव करने के लिए भूमि चाहिए। एक ऐसी भूमि चाहिए जो उपजाऊ हो, जो बंजर ना हो, जो ड्राई लैंड ना हो, जिसमें कांच ना हो, जिसमें कूड़ा ना हो, ऐसी भूमि जो सख्त ना हो। आप खुद एक बीज हैं और आज आप परमेश्वर की संगति में और उसके घर में रोपे गए हैं। उपजाऊ भूमि में आज आप रोपे गए, उगाए गए हैं प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। और फल लेकर आना निश्चित है, वो फिक्स है परमेश्वर की ओर से, क्योंकि आप उपजाऊ भूमि प्रभु की संगति में आज उगाए गए हैं, आप रोपे गए हैं। 30, 60 और 100 गुना करके परमेश्वर एक एक जन को ब्लेस करने वाला परमेश्वर आपको छुएगा। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है कि प्रभु में की गई मेहनत कहते कभी व्यर्थ नहीं जाती। परमेश्वर ने अपने दास को ये रेमा दिया था और उसे सच में हम अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देख रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे रेमा दिया था कि जिसे मैं ऊंचा करूं उसे कोई भी नीचा नहीं कर सकता। डोंट वरी, जस्ट मुझ में रहो, अपने शरण स्थान में रहो, और मैं उसे अपनी आंखों से देखने पा रही हूं। हालेलुया। प्रभु के वचन में की गई बातें, अपने दासों के साथ की गई बातें, वो सच में परमेश्वर आज भी हमारे साथ करता है। बड़े काम करता परमेश्वर। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के जरिए हमसे बातें करता है। परमेश्वर अपने दासों के जरिए हमसे बातें करता है। परमेश्वर अपने वचन के बीच से हमसे बातें करता है। परमेश्वर प्रार्थनाओं के बीच में हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर सपनों के जरिए हमसे बातें करता है। परमेश्वर दर्शनों के जरिए हमसे बातें करता है। सो इसलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूं, अपने आत्मिक एफर्ट्स को, लगातार प्रयासों को बनाए रखा करें। दिन और रात परमेश्वर में मगन रहना, दिन और रात प्रार्थना में रहना। आप चाहे लेटे हैं, चाहे आप सेल फोन पर हैं, चाहे किसी से बात कर रहे, आ और जा रहे हैं, लेकिन मन में आपके हमेशा परमेश्वर बसा हुआ है। लगातार अंदर ही अंदर आपकी प्रेयर्स चलती रहती हैं। लगातार अंदर ही अंदर आप यदि परमेश्वर को मनन करते रहते हैं, आपका कनेक्शन यदि परमेश्वर के साथ मजबूत रहता है, देन परमेश्वर आपके जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल्स करता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप अपने जीवन में परमेश्वर के दर्शनों को देखते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ये सच है? मैं क्योंकि रोजों में हूं, कल मैं अपने बिस्तर पर लेटी प्रेयर कर रही थी और एकदम से मेरी झपकी लग गई प्रार्थना करते करते, और प्रभु के दास की आवाज में मुझे आवाज आई, मुझे पुकारा, और अपोस्टल जी की आवाज में। तो मुझे लगा कि अपोस्टल जी तो प्रार्थना में थे, क्या वो आ गए? तो मैं फटाफट उठ के मैंने देखा तो कोई नहीं था, अभी आए नहीं थे। क्लियरली आवाज सुनी, मैं फिर लेट गई। सेकंड टाइम फिर आवाज आई, प्रभु के दास की आवाज, मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा और साथ में कुछ कहा। तो मैंने देखा कि अभी आए नहीं हैं, आवाज कैसे आ रही है? मैं मन में सोच रही हूँ कि क्या जैसा सैमुअल के साथ हुआ, क्या मेरे साथ भी वैसे ही हो रहा है क्या? हालेलुया। तो ऐसा कैसे हो सकता? मैं तो एक ऑर्डिनरी सा पर्सन हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता कि उसे भी तो सेम प्रभु उसके मेंटर की आवाज में पुकारा था। तो मैं जस्ट प्रेयर कर रही थी और देन अपने कामों में लग गई। जब प्रभु के दास शाम को आए प्रार्थना से, तो मुझे आकर उन्होंने सबसे पहले कहते, प्रभु ने मुझे तेरे विषय में एक बात की है, और सेम वर्ड्स जो परमेश्वर ने आवाज देकर अपने दास की आवाज में मुझसे कहा,
सेम वर्ड, सेम बात मेरे विषय में परमेश्वर ने अपने दास से की। हालेलुया। और मैंने उन्हें कहा कि मैं भूल गई थी, मुझे सेम ये बात प्रभु ने की आपकी आवाज में। और 2 बार मैं उठी कि अपोस्टल जी क्या आ गए प्रेयर से, तो वो कहते आज से फॉलो करो। हालेलुया, तारीफ करे परमेश्वर की। तो ऐसा नहीं है कि हमारा परमेश्वर केवल बिब्लिकल परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने बातें जो की सैमुअल से की, दाऊद से की और अब किसी से नहीं करते। प्रेरितों की सेवकाई जो शुरू हुई वो अभी तक लगातार चल रही है। यदि हम सेम उसी रीति से जो परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, हाईएस्ट लेवल की पवित्रताई को यदि मेंटेन करें, हाईएस्ट लेवल की अलगताई हम यदि मेंटेन करें, क्योंकि एक बीज को यदि उसे बढ़ना है, यदि उसे ग्रो करना है तो उसे स्पेस चाहिए होता है। वो बीज को स्पेस चाहिए। यदि हाईएस्ट लेवल की अलगताई आपकी है ठट्ठों से, दुष्टता से, पाप से, व्यभिचार से, यदि आप हर चीज को देख नहीं रहे, हर न्यूज आप सुन नहीं रहे, कौन किसी के बारे में क्या कह रहा है, हर वीडियो आप देख नहीं रहे, वो हाईएस्ट लेवल की अलगताई यदि आपके जीवन में है, देन परमेश्वर आज भी आपसे बातें करता है। आज भी परमेश्वर आपके आत्मिक कानों को खोलता है। आज भी आपके आत्मिक आईज को परमेश्वर ओपन करता है। आज भी परमेश्वर प्रार्थना में आपसे बातें करता है। हालेलुया, हाईएस्ट लेवल की अलगताई। कहते हैं ओनली सीड, एक बीज, छोटा सा बीज यदि कहते वो उगाया ना जाए तो वो कैसे बढ़ेगा, और यदि वो गहराई में ना बोया जाए तो वो ग्रो कैसे करेगा, और यदि वो ग्रो करे, यदि छांटा ना जाए, उसे ब्रेक ना किया जाए तो वो कैसे बढ़ेगा और कैसे फल लेकर आएगा। ये 3 स्टेजेस हैं कलीसियाओं की, कि सबसे पहले आपको उगना होगा, आपको रोपे जाना होगा, आपको बोए जाना होगा परमेश्वर में, उसके वचन के अनुसार, उसकी संगति में आपको बोए जाना होगा, आपको गहराई में जाना होगा। आप ऊपर ऊपर से परमेश्वर को जानते हैं तो कैसे चलेगा। अपने स्वर्गीय पिता को पूरी तरह से जानना होगा, उसके स्वभाव को, उसे क्या पसंद है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है मेरे से, क्या योजना परमेश्वर की, कैसे मैं क्या करूं। गहराई में परमेश्वर के वचन को समझना होगा। हालेलुया। मैं जवान हूं इसलिए पाप हो गया नहीं चलेगा। गहराई में प्रभु के वचन को यदि पूरे करेंगे, देन परमेश्वर आपके जीवन में जो है अपने वायदों को पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो आपके जीवन में वो कहता है फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और सब चीजों पर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। लेकिन फिर भी यदि आपके जीवन में कई तरह की कमियां या घटी है, जब प्रेयर रिक्वेस्ट रुकी है, सो प्रभु ने तो अथॉरिटी दे दी है, आपको अधिकार दिया है। सो इट मीन कि आप अभी तक गहराई में, डीपली परमेश्वर में आप अभी तक मिले जुले नहीं हैं, गहराई में परमेश्वर के वचन को समझते नहीं हैं। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि प्रभु के साथ सहभागिता, परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप जस्ट संडे के लिए साप्ताहिक मेल मिलाप नहीं है। आप संडे तो आते हैं अपना टेस्ट देने के लिए, संडे आते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने दास से ग्रहण करने के लिए, उसकी संगति में वचन को पूरा करने के लिए आते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं मैं अपने जीवन में बढ़ूं, परमेश्वर मेरे साथ सैमुअल की तरह बातें करे, प्रभु मुझे बढ़ाएं, देन आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, दिनचर्या, अपने लाइफस्टाइल, डेली रोज परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करना होगा। आपको देखना होगा कि सो मैनी नॉइसेस, बहुत ज्यादा शोर तो कहीं मेरे कानों में नहीं पड़ रहा। ऐसा ना हो कि जब परमेश्वर मुझे पुकारे और मैं सुन ना पाऊं। सोचे यदि मैं टीवी देख रही होती तो क्या परमेश्वर की आवाज सुन पाती, यदि मैं सेल फोन पर बिजी होती कल तो क्या मैं परमेश्वर की आवाज सुन पाती, क्या मैं यदि संसारिक बातों में, कामों में बिजी होती, किसी की चुगलियां कर रही होती, किसी की डिस्कशन कर रही होती, तो क्या सुन पाती। सो परमेश्वर कहते हैं कि अपने आप को यदि गहराई में लेके जाना पड़ेगा, यदि ग्रो होना चाहते हो तो स्पेस देना पड़ेगा, अलगताई में बढ़ना होगा। परमेश्वर कहते तब तू मेरी बातों को सुनने पाएगा। हालेलुया। और ये पॉसिबल है, ये कठिन नहीं है। उसी रीति से जब आप जस्ट एक दिन आप प्रार्थना करेंगे, 2 दिन सेम इसी रीति से जिएंगे, आत्मिक रीति से 3 दिन जिएंगे, 4 दिन जिएंगे, 5वें दिन तक
आपका पूरा लाइफस्टाइल जो चेंज हो जाएगा। जो आपको पहले एफर्ट्स लगते थे प्रार्थना करने में, आप पूरे इजीली यूज टू हो जाएंगे प्रेयर के लिए। आप पाप को इनकार करना शुरू कर देंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। जस्ट एक स्टेप, जैसे एक छोटा सा बीज जो है एक बड़े वृक्ष और बड़े फलदार वृक्ष के रूप में परिवर्तित होता है, सेम इसी रीति से कलीसिया एक स्मॉल स्टेप जब आप परमेश्वर में आज लेंगे कि यदि कोई पाप में है तो वो वायदा करे, परमेश्वर मैं इस पाप को त्यागता हूं। यदि कोई किसी तरह के सिन में कोई भी आदत है, बैड हैबिट, वो आदत, वो बुरी आदत, वो चुगली की आदत, वो लालच बेईमानी की आदत, वो झूठ बोलने की आदत, अगर वो छोटी सी आदत जो आपको ग्रेट बनने से रोकती है, जो परमेश्वर के ग्लोरी की आत्मा को आपके जीवन में छाया करने से रोकती है, यदि आप अभी स्टेप ले, स्मॉल स्टेप अगर वायदा करें परमेश्वर से कि मैं उस बुरी हैबिट को, बुरी आदत को अभी त्यागता हूं परमेश्वर, तो याद रखिए आपको ग्रेट बनने से, आपको प्रभावशाली बनने से कोई भी रोक नहीं सकता प्रभु यीशु के नाम में। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? फलदार हो जाओ, फूलो फलो बढ़ो, ग्रो हो जाओ, परमेश्वर कहते हैं। जिस रीति से इसहाक ने कहते अकाल के दिनों में बोया और 100 गुना को पाया। अकाल के दिनों में परमेश्वर कहते हैं सर्कमस्टेंसेस, तेरे आसपास वॉर की परिस्थितियां हो, तेरे आसपास कुछ भी हो, तेरे आसपास अन्य जातियों ने, पावर्स ने घेरा डाला हो, तेरे आसपास महामारियां हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहते यदि मैं तेरे साथ हूं, तेरे साथ भला ही होगा। कहते अकाल के दिनों में जब जमीन बंजर थी, बैरन थी लैंड, कहते ड्राई लैंड थी, कहते तब जब उसने बोया 100 गुना पाया। आज बहनें जो हैं वो बांझ हैं, बेबीज नहीं होते कपल्स के। सेम इसी रीति से परमेश्वर आपसे वायदा कर रहा है, यदि इसहाक की बंजर जमीन पर परमेश्वर ने उसे फलदार किया है, तो ये परमेश्वर ने आपको साइन दिया है कि ये मैं तेरे बांझ कोख में भी सेम इसी रीति से बीज को उपजा सकता हूं। प्रभु कहता है मैं तुझे 7 पुत्रों के आनंद करने वाली माता बनाऊंगा। प्रभु कहते हैं लड़के जो है यहोवा का दिए हुए भाग हैं, ये परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर शरीर की बैरनेस को भी दूर करता है। ये इसहाक की जमीन को, ड्राई जमीन को फ्रूटफुल नहीं किया, आपके शरीरों को भी, जो सूखे अंग हैं, जो सूखे गर्भ हैं, परमेश्वर उन्हें भी आज जलाएगा प्रभु यीशु के नाम में, यदि आपका आमीन ऊंचा। यदि आप परमेश्वर के साथ एक मन है तो हालेलुया। प्रभु बड़े काम करने की क्षमता रखता। कहते राहेल अपने पति से कहती रही कि मुझे पुत्र क्यों नहीं होता, मुझे संतान क्यों नहीं होती, देख मेरी बहन के कितने पुत्र हैं, मुझे संतान क्यों नहीं होती, तू मुझे पुत्र दे। उसका पति कहता कि क्या संतान देने वाला मैं हूं? ये तो परमेश्वर है, ये तो केवल परमेश्वर है जो ऐसा कर सकता है, जो तुझे गर्भ के फल के साथ आशीषित कर सकता है। आज हम अलग अलग तरह से अपनी समस्याओं का हल देखते हैं, हर जगह चेक करते हैं, अलग इधर उधर ताकते हैं, लेकिन प्रभु कहते मेरे वाल तको। परमेश्वर क्या कहते कि मेरी ओर देखो, मेरे निकट आओ। परमेश्वर कहते देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। प्रभु कहते देखो तेरे आत्मिक द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि तू द्वार खोले तो मैं तेरे पास भीतर आऊं। प्रभु कहते कि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है, एक रिवॉर्ड है। हर एक रिवॉर्ड परमेश्वर से मिरेकल्स को ग्रहण करने के लिए हमें एक प्राइस को पे करना पड़ता है। वो प्राइस व्यभिचार को छोड़ना हो सकता है, वो प्राइस बैड हैबिट्स को, गंदी आदतों को छोड़ना हो सकता है, वो प्राइस अपने मुंह पर, अपनी जुबान पर कंट्रोल करना हो सकता है, बेईमानी को छोड़ना हो सकता है, ज्यादा समय प्रार्थना में बिताना हो सकता है। जब आप परमेश्वर के लिए, उसके कामों के लिए, उसके आत्मिक ग्रोथ और उस प्रयासों के लिए यदि आप प्राइस को पे करते हैं, देन प्रभु कहते हैं प्रतिफल है तेरे लिए, ये तेरे लिए रिवॉर्ड है, तेरी हीलिंग, ये तेरे लिए बेबी संतान, ये तेरे लिए रिवॉर्ड है जो तूने आत्मिक प्रयासों को किया, जो तू, प्रभु कहता मेरे वचन में मुझ में गहराई से गया, रिवॉर्ड है तेरे मिरेकल, तेरी गवाहियां। हालेलुया। एवरी डे, ऑल द टाइम परमेश्वर में बने रहना, अपनी दाखलता के साथ जुड़े रहना जरूरी है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं मैंने पिछले 8 साल से न्यूज नहीं देखी है, न्यूज चैनल्स नहीं कभी भी खोले मैंने। आप विश्वास करते हैं?
बहुत मुश्किल है ये विश्वास करना। अगर बहुत ज्यादा नॉइस है आपके कानों में, आप हर चीज आप सुन रहे हैं, कैसे प्रभु की आवाज को आप सुनेंगे? हालेलुया। अलगताई में अपने आप को लेके जाएं। आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप चेक करेंगे कि वाओ, मैं पहले से कितना तरोताजा महसूस कर रहा हूं, मेरी आंखें कितनी फ्रेश लग रही हैं, मेरा चेहरा कितना खिला खिला लग रहा है। जब आप अलगताई में जाएंगे, जब परमेश्वर में गहराई में जाएंगे, आप देखेंगे मैं शारीरिक रीति से पहले से अधिक प्रभावशाली लग रहा हूं, मैं आत्मिक रीति से कितनी प्रभावशाली लग रही हूं। आप आत्मा में भी ताजा मसा, ताजा तेल को अपने जीवन में उंडेलता हुआ देखेंगे। हालेलुया। क्या तैयार हैं आज से? क्योंकि दुनिया में कहते हैं कि केवल दुख है, झूठ है, और शैतान तो आरंभ से ही डिनाई करता है कंप्लीटली। हवा से क्या कहता है? नहीं 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 नहीं, ये फल खाएगी तो तू मरेगी नहीं। आरंभ से ही झूठ बोलने वाला शैतान है। अलग अलग रीति से वो आपके जीवन में डिस्ट्रैक्शंस को, लिमिटेशंस को, डिले को, फेलियर को लेकर आना चाहता है। यदि आप समय रहते परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं, आप चुनाव करें कि मुझे ये चीज़ देखनी चाहिए या नहीं चाहिए, क्या मुझे यहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या मुझे इस लहजे में बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या ये मेरी संगति सही है या नहीं है, क्या ये मुझे परमेश्वर से दूर नहीं कर रही या कर रही है। जब आप अपने जीवन के हर हिस्से में चुनाव करेंगे, चेक करेंगे और आप प्रभु में बढ़ेंगे, आप सही चुनाव करेंगे, जब आप अपने आप को तरोताजा, आत्मा में ताजा मसा ग्रहण करते हुए अपने आप को महसूस करेंगे। हालेलुया। तारीफ करें सभी कलीसिया। हालेलुया। आज आप इतने थके थके क्यों रहते हैं? हर समय थके क्यों रहते हैं आप? क्योंकि सारी दुनिया का बोझ आपने अपने सेल फोन में समेटा हुआ है और फ्री टाइम फिर उस बोझ को आप अपने अंदर ग्रहण करते हैं। हालेलुया। अपने लाइफस्टाइल को सेट करें। आप जानते हैं ये सेवकाई प्रेरिताई की सेवकाई है जो आपके जीवन के हर हिस्से में काम करती है। सो मेरा ये विश्वास है प्रभु आपको छुए, मेरा ये विश्वास है सैमुअल की तरह परमेश्वर आपसे बातें करे, आपको रेमा दे परमेश्वर, आपकी कंफ्यूजन्स खत्म हो प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु आपको छुए, आज का बड़ा छुटकारा सब कलीसियों को छुए, हर शर्मिंदगी को प्रभु दूर करे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। तारीफ करे जिंदा खुदा की। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस।